मैं बड़ी होकर पुलिस वाली बनूंगी और सारे गुंडे लोगों को जेल में बंद कर दूंगी। एक बार की बात है, एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, मोहन, मोहन की पत्नी रेशमी और उनकी बेटी मुनी। तीनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। लेकिन उसी गांव में एक बेईमान और लालची नेता रहता था। वो लोगों को डराकर और धमकाकर वोट लेता। लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वे मजबूरी में उसे वोट दे देते थे। अब आगे की कहानी। एक बार मोहन अपने पूरे परिवार के साथ उसी गांव में रहने आए। पापा पापा, अब हम यहाँ रहेंगे। हाँ मेरी गुड़िया रानी, ये आज से हमारा नया घर है। बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? बहुत मस्त, बहुत सुंदर। तभी रेशमी बोली, अगर बाप बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो मेरी भी मदद कर दो इसे सामने लाने में। अभी देखो तो कितना काम है, पहले पूरा कर लो, फिर बैठकर बातें करते रहना। तुम्हारी मम्मी तो हमें चैन से बात भी नहीं करने देती। तुम खेलो बेटा, मैं आया तुम्हारी मम्मी की मदद करके, ठीक है? ओके पापा। भी मोहन रेशमी की मदद करने चला जाता है। मुन्नी आंगन में अकेले खेल रही थी कि तभी वो भगवान सिंह आया। ओ मोहन बाबू, देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। मोहन बाहर आया और बोला, हाँ बोलिए, आप लोग कौन? मैं पहचाना नहीं। हम यहाँ के मुखिया हैं। ये पूरा गांव मेरे ही अंदर आता है। ओह, तो आप यहाँ के मुखिया हैं। आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ हमारे इस छोटे से मकान में? मैंने सुना है कोई नया हमारे गांव में रहने आया, वो भी पत्रकार साहब, तो सोचा चलो एक बार मिल लेते हैं, आखिर ये हमारा फर्ज है, क्यों है कि नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसे भी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो आप लोगों की बड़प्पन है, नहीं तो हमें कहाँ आप लोग की बराबरी कर सकते हैं। तभी मुन्नी आ जाती है और बोलती है, पापा पापा, ये अंकल लोग कौन हैं? बेटा, ये यहाँ के मुखिया हैं, हमसे मिलने आए हैं। ये आपकी बच्ची है, बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी। इधर आओ बेटा, अंकल से नहीं मिलोगी? और बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होकर पुलिस वाली बनूंगी और सारे गुंडे लोगों को जेल में बंद कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मानना पड़ेगा मोहन जी, अपनी बेटी को संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं। हाँ, तो मोहन जी, हम लोग बस इतना बोलने आए थे कि कोई भी आवश्यकता हो तो हमें याद कर लीजिएगा। मुखिया वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में अपने आदमियों से कहता है, खास ध्यान रखना, इसका पत्रकार है, कहीं पेपर में कुछ ऊपर नीचे ना छाप दे। जरूर मालिक। वो लोग वहां से चले जाते हैं। मोहन और उसका परिवार खुशी खुशी दिन काट रहे थे। दिन बीतता गया, अब चुनाव का समय आता है। ऐसे ही एक दिन मोहन अपने आंगन में कुछ लोगों से बात कर रहा था। तभी मोहन बोला, तब भाई लोग, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? अभी तुम नए नए हो ना, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हो। ये भगवान सिंह के अलावा और कोई वोट के लिए खड़ा ही नहीं होता, और अगर कोई हो भी जाता तो भगवान सिंह के आदमी उसे गायब करवा देते हैं या मार देते हैं या उसे वोट ही नहीं देने देते। तभी मोहन चौंक कर बोला, भगवान सिंह? वही ना जो इस गांव का मुखिया है? वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं। हम जिस दिन इस गांव में रहने आए थे वो तो हमसे मिलने भी आए थे। बड़े भले टाइप के आदमी हैं वो। कहने का अच्छा आदमी, लोगों को तो डरा कर धमका के वोट लेता है और आप उसे अच्छा आदमी बता रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात है, मुझे अच्छे से बताओ। भगवान सिंह एक बेईमान और मक्कार आदमी है। जो लोग उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते उसे या तो डराता है या मार देता है, और कोई कुछ नहीं कर पाता। तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते? कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये सब भगवान सिंह जैसे लोगों के लिए ही तो होते हैं। उसका कोई फायदा नहीं, हम सब ने करके देखा है। हम जाके शिकायत करते
और भगवान सिंह के आदमी उन्हें पैसे खिला के चुप करवा देते। हमने सारे हथकंडे आजमा के देख लिए, अब तो इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर कुछ गांव वाले वहां से चले जाते हैं। मोहन घर आकर अपनी पत्नी रेशमी से बोलता है, रेशमी, ये जो भगवान सिंह है, गांव वाले बोल रहे थे कि वो बहुत ही मक्कार और बेईमान टाइप का इंसान है। हाँ, मैंने भी गांव की औरतों से सुना है कि वो गांव वालों को राशन भी नहीं देता और जबरदस्ती साइन ले लेता है। ये तो बहुत गंभीर बात है, कुछ करना होगा, नहीं तो वो भगवान सिंह गांव वालों को ऐसे ही डरा कर धमका कर लूटता रहेगा। लेकिन हम लोग आखिर क्या कर सकते हैं उस दानव के खिलाफ? नाम भगवान सिंह और काम दानव वाले। मैं कर सकता हूँ, कल ही इसके खिलाफ अखबार में छापूंगा और सारे दुनिया के सामने इसका सच लेकर आऊंगा। अगले दिन मोहन अखबार में भगवान सिंह के बारे में छपवा देता है। ये खबर देखकर भगवान सिंह अपने आदमियों के साथ मोहन के घर जाता है। ओ मोहन के बच्चे, बाहर निकल। मोहन बाहर आता है और बोलता है, आओ आओ, भगवान सिंह, सॉरी, दानव सिंह। ये नाम तुझ पे सूट करता है, बोलो क्या कम है? ये जो तू कर रहा है ना, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। चुपचाप अपना काम कर और खुश रहो। गांव के मामलों में बीच में मत आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये गांव अब मेरा भी है, और अगर इस गांव में कुछ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा, और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ऐसा बहुत लगता है तुझे अपनी खुशियों से प्यार नहीं है। देख, ये सब छोड़ और अपना काम कर और खुश रह। बेकार में तू इस गांव के चक्कर में पड़ रहा है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं इस गांव को तुम्हारे इस जुल्म से आजादी दिलाऊंगा। हाँ, तू दिलाएगा आजादी, वो भी मेरे से? चल ठीक है, जितना दम है लगा ले। मैं भी तो देखूं कि तू कैसे आजाद करता है अपने इस गांव वालों को। ये कहकर भगवान सिंह वहां से चला जाता है। मोहन अपनी पूरी कोशिश करने लगता। भगवान सिंह के बारे में जितनी भी सच्चाई मिलती उसे अखबार में छाप देता। अब भगवान सिंह की सच्चाई सबके सामने आने लगती है। तभी भगवान सिंह का एक आदमी उसके पास भाग कर आते हैं और बोलते हैं, मालिक, अनर्थ हो गया, हमारी सीट कैंसिल होने के कगार पर है। ये देखिए, इस पेपर में कितना कुछ लिखा है। अब हमें मोहन का कुछ करना ही होगा, नहीं किया तो वो हमारे गले का फंदा बन जाएगा। तू सही बोल रहा है रामू, इस मोहन का तो कुछ करना ही पड़ेगा। मालिक, अगर आप बोलो तो उसका पत्ता काट दे। नहीं, अगर अभी मोहन को कुछ हुआ तो सीधा शक हम पे ही आ जाएगा। तुम एक काम करो। भगवान सिंह अपने आदमियों से बोल के मोहन की बेटी को किडनैप करवाता है और उसे मारकर नदी में फेंकवा देता है। ये बात जब मोहन और रेशमी को पता चली तो वे दौड़ते हुए नंदी के पास पहुंच गए। मोहन चुपचाप वहां खड़ा था, मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो सीधा भगवान सिंह के घर चला जाता है। क्या यार, पीछे से वार करने वाला, मेरी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना? उस छोटी सी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसकी जान ले ली? मोहन बाबू, आपका ही इंतजार था। देख लिया मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मैंने कहा था मत कर ये सब, अपना काम कर और खुश रह। पर नहीं, तुझे हीरो बनना था ना? लो, बन जा। तुम तो मुझे बर्बाद करने वाला था, उसे गांव को मेरी जुल्म से आजादी दिलवाने वाला था। अब क्या हुआ? दिखावा था आजादी, हो गया आजाद, मिल गई खुशी। देख, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपना बोरिया बिस्तर पकड़ और गांव छोड़कर चला जा। खामखा अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तभी मोहन गुस्से में बोला, तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, और अगर दम है तो रोक के दिखा। मोहन ये बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसने ये सारी बात अपनी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करता है और सीधे कोर्ट जाता है।
वहाँ वो रिकॉर्ड जज को सुनाता है। जज तुरंत भगवान सिंह को नोटिस भेजते हैं। अगले ही दिन भगवान सिंह अपने आदमियों के साथ कोर्ट में पहुंचते हैं। मोहन और बाकी गांव वाले भी कोर्ट में आते हैं। मोहन सबके सामने रिकॉर्ड सुनाता है और ये साबित कर देता है कि भगवान सिंह ने ही मुन्नी का खून करवाया था। सभी सबूत और गवाहियों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मोहन की बेटी को मरवाने में भगवान सिंह का हाथ था। इसके अलावा भगवान सिंह ने गांव वालों को परेशान किया और उनसे जबरदस्ती वोट लिए, इसलिए भगवान सिंह को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और उनका चुनाव रद्द कर दिया जाता है। भगवान सिंह को जेल हो गई। गांव वालों ने मोहन को नया मुखिया बना दिया। अब पूरा गांव शांति से रहने लगा। मोहन और रेशमी भी उस हादसे को भुलाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करते हैं। और वीडियो देखने के लिए क्लिक करें।